तो जी आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि जी क्या कहते हैं, आज हमने करना है हाउ टू क्रिएट अ एनपीएक्स टूल ऑन एनपीएम जेएस। ठीक है जी, हमने अपना जो पैकेज है ना वो कैसे अपडेट करना है एनपीएम की, एनपीएम जेएस की वेबसाइट पर। अच्छा, एनपीएम जेएस क्या है? ये जो बेसिकली हम मोस्टली नोड के जो पैकेजेस यूज करते हैं वो यहाँ से हम एनपीएम से उठाते हैं। ठीक है, तो ये देखें, अगर एनपीएम के पैकेजेस अगर यहाँ से हम उठाते हैं तो हमें पता है कि हम डिफरेंट पैकेजेस आज तक उठाते रहे हैं। अच्छा, एक पैकेज मैंने आपको आपके साथ काफी पैकेजेस शेयर किए थे लास्ट टाइम, मतलब पिछली क्लासेस में, कि मैंने आपको क्या नाम है चौक किया था, चौक एनिमेशन किया था। एक और बड़ा मजे का मेरे नॉलेज में था, वो है पिजलेट, FIG, ये पिजलेट। अच्छा, इस पे आपने खुद रिसर्च करनी है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ ये पैकेज बता रहा हूँ। ये देखिए, ये जो मतलब को CLI जो आपका कमांड प्रॉम्प्ट है उसके अंदर ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, ये देखना डॉट डैश डैश के साथ। इसके अगर नीचे वो पढ़े तो सिंपल उसी तरह ही है, आपने इसको npm इंस्टॉल फिजलेट, ठीक है, जो उसकी कमांड है। ठीक है, अगर ये देखें इसने क्या लिखा है यहाँ पे, फिजलेट के अंदर लिखा है हेलो वर्ल्ड। ठीक है जी, और एक फंक्शन चला दिया। तो उसमें देखें वो किस तरह हेलो वर्ड, जो जैसे उसने लिखा था ना हेलो वर्ड, तो उसने उसी को जो है ना वो इस फिजलेट फॉर्म में जो है ना बना दिया। इस तरह और भी मतलब नीचे चीजें हैं, वो आप देखेंगे ना कैसे मतलब वो होती हैं। इसको थोड़ा रिसर्च करिएगा। ठीक है, उसने गोस्ट लिखा है, बू करके लिखा था उसने, वो बू BOO करके और यूं साइन बना दिया। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये भी एक पैकेज है बड़ा मजे का। अच्छा, लेकिन आज हम डिस्कस करें कि हमने अगर अपना पैकेज कोई बनाना हो तो वो कैसे करेंगे, और उसको रन भी करना हो तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये देखें, मैंने एक यहाँ पे सर ने एग्जांपल दी हुई थी हमें कि NPX फायर क्विज, एक बंदे ने एक अपना फायर क्विज बनाया हुआ है। ठीक है, वो कहते हैं कि NPX अगर करें तो कैसे रन करेगा। इसको हम अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और टर्मिनल पे चला के देखते हैं कि अगर मैं NPX फायर क्विज करूँ तो क्या आएगा। मतलब उसका टूल उसने बना के npm पे डाला हुआ है। ठीक है, तो हम अगर अपने उस पे चलाते हैं NPX फायर क्विज, तो देखें क्या ऑप्शन आती है। अच्छा, इसमें उसने जो है ना फायर क्विज, जाहिर सी बात है उसने क्विज बनाया हुआ होगा। ठीक है, और इसमें हम एक दो दफा रन करके चेक करेंगे कि भाई मतलब हमारी सही आउटपुट क्या है। और ये देखें, उसने एक पहले एक सिंपल सा वो चला, एनिमेशन चली, जो हमने लास्ट टाइम देखी थी चौक एनिमेशन के अंदर, ये रेनबो। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि आई एम प्रोसेस ऑन योर कंप्यूटर, इफ यू गेट एनी क्वेश्चन रॉन्ग, अगर आपने कोई क्वेश्चन रॉन्ग किया तो मैं क्या हो जाऊंगा, किल्ड हो जाऊंगा। द गेम का एक सिनेरियो बता रहा है, हाउ टू प्ले, कैसे खेलनी है। सो गेट ऑल द क्वेश्चन राइट। तो सबसे पहले तो वो आपका नाम पूछ रहा है, नुमान मैं लिख देता हूँ। ये आप लोग अपने पे भी रन करके चेक करिएगा। अच्छा, उसके बाद जो है वो पूछ रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ, सॉरी, जावास्क्रिप्ट वाज क्रिएटेड इन 10 days, देन रिलीज ऑन, कब रिलीज हुई। अगर मैं कोई गलत आंसर, जैसे मैं पहला सेलेक्ट करता हूँ रैंडमली, वो चेक करेगा इस तरह आंसर, और वो कहेगा जी गलत है, और आप लूज, और गेम जो है ओवर हो जाएगी और आप जो है बाहर आ जाएंगे। अब ये सारा कुछ क्या हो रहा है, ये आपके CMD में चल रहा है। मतलब आप ये, मैं आपको यहाँ टर्मिनल में चला के दिखा रहा हूँ ना, आप सिंपल विंडो का CMD खोल के उसमें भी चला सकते हैं। मतलब ये NPX का टूल नोड पे, लेकिन शर्त ये है कि उसके लिए आपके पास नोड इंस्टॉल होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है नोड का पैकेज है, NPM का पैकेज है। तो अब बेसिकली आपको मैंने कैलकुलेटर का बताया था लास्ट टाइम, ठीक है, कैलकुलेटर चलाना सिखाया था। और उसके अलावा आपको ये भी बताया था कि भाई ये, और उसके अलावा ये भी बताया हुआ कि मेरे रिपॉजिटरी में ये कैलकुलेटर का कोड रखा हुआ है। ठीक है, आप जब चाहे लेना, जब उस वक्त ले सकते हैं। अच्छा, तो पहले सबसे पहले हम देखेंगे हमने करना क्या है। सबसे पहले तो हमने अपने NPM पे जो है ना, इस पे जाके अपना जो है ना ये प्रोफाइल एक बनाना है। ठीक है, साइन अप करना है इस पे, ये साइन अप आपने अपना करके, ठीक है जी। और इसमें जो भी मतलब चीजें वगैरह हैं वो यूजर नेम, यूनिक यूजर नेम, email ID, पासवर्ड एंटर करना है, आपको ईमेल आएगी और आप इसको वो कर लेंगे। ठीक है, और वो बनाने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी जो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है अपनी फाइल में। अच्छा जी, मैं बात कर रहे थे कि एनपीएम के टूल, सॉरी एनपीएम पे जो है ये अपना NPX टूल कैसे बनाना है। ठीक है, मैंने आपको एक फायर क्विज रन करके चेक कराया, एग्जांपल दिखाई कि भाई ये कैसे मतलब ये चलेगा। ठीक है, अब अगर हमने अपना बनाना हो तो सबसे पहला जो आपने स्टेप करना है ना, आपने अपनी मेन फाइल के अंदर, ये एक कोड है, ठीक है, ये इसके अंदर मौजूद, ये आपने अपनी फाइल में लाजमी रखना है। ठीक है, ये अपनी फाइल के टॉप में आपने क्या करना है, इसको कॉपी पेस्ट कर लेना इसी तरह इस कोड को। ठीक है ना, क्योंकि ये बिन का कोड है, ये मतलब ऐसे ही रखना है आपने अपनी फाइल के टॉप पे जाके, इसको आपने इस तरह जो है
यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। ठीक है, जो सारी चीजें ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आपने फॉलो लाजमी करना है, क्योंकि फिर इसके अलावा फिर आपका जो है ये अपलोड नहीं होगा। ठीक है, आपका पैकेज जो है पब्लिश नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो आपने क्या करनी है, वो आपने ये करनी है, पैकेज डॉट जेसन में जाना है। ठीक है, और वहां पे देखें वो कहता है कि ऐड दिस पैकेज पैकेज डॉट जेसन इन न्यू फील्ड बिन, एक बिन की न्यू फील्ड बनानी है। वहां पे अपनी मर्जी का आप पैकेज का नेम रख सकते हो, और आपने बताना है कि आपका पैकेज जो है वो बेसिकली कौन सी फाइल में रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर मेरे एग्जांपल में देखें, मैंने क्या कहते हैं, अपना पैकेज के अंदर जो है अपनी फाइल जो है मेरी जो है कैलकुलेटर टीएस के नाम से। ठीक है, और जो बेसिकली जेएस के नाम से यहाँ पे कैलकुलेटर जेएस के अंदर मेरा कोड रखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, मैं एक बिन की एक फाइल वो क्या कहना है, मैं फील्ड बनाऊंगा। ठीक है, उसमें कहूंगा जी मेरे पैकेज का नाम जो है वो मैं अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकता हूँ। ठीक है, उन्होंने एग्जाम्पल में हमें क्या कहा हुआ है कि मल्टीप्लाई। ठीक है, वो मल्टीप्लाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने पैकेज का नाम नुमान माई कैलकुलेटर रख लिया। ठीक है, आपने ये लाजमी श्योर करना है कि जो आप पैकेज अब पब्लिश करने लगे वो जो है पहले से पब्लिश ना हो। ठीक है ना, पहले से मतलब मौजूद ना हो एनपीएम पे, वो पहले सर्च करके देख लें। नेम जो है ना वो डिफरेंट हो, क्योंकि जाहिर सी होता है जो पहले से पब्लिश होगा दोबारा पब्लिश तो नहीं हो सकता उस नेम से। तो आपने क्या करना है, उसका नाम जो है बिन के अंदर उसका जो आपने नाम रखना है वो नाम रखना है। और आपने बताना है कि आपकी फाइल कहाँ रखी हुई है, मतलब कैलकुलेटर जेएस में मेरी फाइल है तो मैं क्या कह दूंगा, मेरी फाइल कहाँ है, कैलकुलेटर जेएस में। जिस तरह उन्होंने कहा है कि आपने बताना है कि जी अगर डिस्ट में रखी होती तो मैं करता डिस्ट स्लैश मतलब कैलकुलेटर डॉट जेएस। ठीक है, मैंने अभी फिलहाल डिस्ट में नहीं रखी हुई, तो मैंने इसमें डिस्ट नहीं मतलब डिस्ट यूज नहीं किया हुआ। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये वाला जो आपका कोड है वो आपने अपनी फाइल में टॉप पे यहाँ पे कॉपी कर लेना है। ठीक है, टीएस की फाइल पे कॉपी कर ले, जब आपको टीएससी करेंगे वो ऑटोमेटिकली जेएस की फाइल में भी चला जाएगा। ठीक है ना, तो वो टीएससी जरूर करना है, अपनी फाइल को जो भी चेंजिंग करके अपनी टीएससी मतलब कंपाइल लाजमी करना है। ठीक है ना, वो अक्सर लोग होते हैं चेंजिंग कर लेते हैं लेकिन कंपाइल नहीं करते, वो समझते हैं सेव करने से हमारा फाइल मतलब सारी चेंजिंग हो गई है। लेकिन वो फाइल के साथ साथ आपने उसको टीएससी भी कंपाइल भी करना है, ताकि उसको अपडेट पता चल जाए टर्मिनल को कि हमारा कोड जो है वो अपडेट हुआ है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बता रहा था कि बिन का एक फील्ड क्रिएट करनी है, जिस तरह उन्होंने बताया हुआ है ऐड दिस पैकेज, मतलब पैकेज डॉट जेसन के अंदर एक बिन की फील्ड क्रिएट करनी है। नाम आपके अपनी मर्जी का हो। ठीक है, जैसा मैंने अपनी मर्जी का नुमान माई कैलक रख लिया, तो आपने चेक करना है कि एनपीएम पे पहले से मौजूद ना हो। साथ जो है आपने अपनी फाइल का जो है ना बता देना कि आपकी फाइल कहाँ मौजूद है। मेरी कैलकुलेटर जेएस में, मैंने कैलकुलेटर जेएस का उसको पाथ दे दिया। ठीक है जी, माई कैलकुलेटर कहाँ पड़ा हुआ है अच्छा, उसके अलावा देखें आपके पास और भी इसके अंदर पैकेज डॉट जैसे के अंदर नेम लिखा होता है, तो वो भी आपने चेंज करना है, जो आपने यहाँ नेम दिया है। ठीक है, जो बिन में आप नाम दे रहे हैं वो नेम आपने अपने पैकेज का यहाँ भी देना है। जैसे मैं आप दे रहा हूँ नेम अपने पैकेज को नुमान माई कैल, तो मैंने यहाँ पे ये वाला भी देना है। ठीक है, उसके अलावा मैं पैकेज लॉग डॉट जेसन की फाइल में जाऊंगा, वहां भी मतलब चेंजिंग जो वहां भी जहां जहां नेम मतलब है, वहां मैंने अपने पैकेज का नेम अपना नुमान कैलकुलेट रखना है। ठीक है, ये देख रहे हैं ये सेम, ये चीजें वो सेम उसी तरह ही है। ठीक है ना, ये टीएससी करेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, लेकिन ये है कि आपने फिर भी चेक करना है, श्योरिटी करनी है कि भाई आपका जो पैकेज है उसका नाम जो है वो यही हो, सबके नाम जो है मतलब जो जहां आपका नेम बन रहा है अपने पैकेज का वो ये हो। ठीक है, और बाकी जो है आपको पता टीएससी में तो आपको पता जो आपने चेंजिंग करनी है ES22 नोड नेक्स्ट और ये नोड नेक्स्ट करना है। ठीक है, अगर तो आपका क्या नाम है रूट का क्या नाम है सॉरी आपका फोल्डर डिस्ट है तो डिस्ट भी आउट क्या नाम है जो आउट डायरेक्टरी में आपने डिस्ट को भी शो करना है। ठीक है, यहाँ तक तो ये चीज कंप्लीट होगी। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो ये सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद आपने जो है अपने टर्मिनल में जो क्या कहते हैं ये कमांड जो है ना npm लॉगिन के नाम से इसको रन करना है। ठीक है, npm लॉगिन करेंगे। ठीक है, अब क्या है कि इसमें जब आप npm लॉगिन करेंगे ना तो वो आपको दो ऑप्शन देगा कि आप जो है उसमें अपना लॉगिन कर लें। ठीक है, और या फिर ऑप्शन देता है कि आप एंटर करें। जब आप एंटर प्रेस करते हैं तो वो आपको एनपीएम की वेबसाइट पे ले जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वो आपसे कहता है जी आप अपना जो है ये साइन इन करें। ठीक है, जैसे ही आपने आपको मैंने पहले बताया आपको इसका पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, जब आप इसको साइन इन कर लेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ जाएगा एनपीएम। ठीक है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ आ जाएगा तो भाई आपका जो है एनपीएम जो है वो लॉगिन मतलब यू आर लॉग्ड इन एज, मतलब आपका यूजर नेम लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे मेरा अगर लॉगिन नेम किंग पिन 147 है इसका एनपीएम का, तो आपका लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका जो लॉगिन है वो इस तरह है। ठीक है, ऑलरेडी मेरा तो ऑलरेडी बन चुका है, जैसे आप देखेंगे ये मुझे यूजर नेम और पासवर्ड की ऑप्शन दे रहा है।
तो समटाइम्स होता है ये मुझे ले जाएगा रीडायरेक्ट करके इस पेज पे ले जाएगा, और मैं यहाँ पे अपना साइन इन करूंगा, वो मेरे से कोड मांगेगा, मैं इसको कर लूंगा। जैसे ही मैं इसको ओके कर लूंगा ना, तो ये मुझे यहाँ पे आके शो कर देगा भाई आपका पैकेज है। अच्छा, जब आप लॉग इन हो जाते हैं, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, TSC करना है एक दफा, और आपने फिर उसके बाद ये कमांड लिखनी है, NPM पब्लिश। ठीक है, जब आपकी जो ये NPM पब्लिश हो जाएगा, तो आपका कोड जो है पब्लिश होके वो लॉगिन करके मैं आपको देखें, ये आपका जब लॉगिन हो जाएगा तो इस तरह आपकी मतलब पिक्चर वगैरह जो भी लगा होगा प्रोफाइल आपको यहाँ पे शो, अब देखें ये मुझे शो कर रहा है कि मेरा एक पैकेज जो है अब अपलोड मैंने किया हुआ है NPM पे। ठीक है, माई कैल्क के नाम से, जो मैंने आपको अभी दिखाया था कोड के अंदर। ठीक है, और क्या कहते हैं, कितने 9 आवर्स को, ये मैंने आज किया था, तो वो 9 आवर्स को शो कर, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिएगा मेरी सारी फाइलें जो है वो अब इधर क्या नाम है रखी हुई हैं। और देखिए जिस तरह हम बाकी पैकेजेस देखते हैं, तो देखिए वो क्या कर रहा है कि मेरा किसी ने ये पैकेज चलाना होगा, तो उसको पहले NPM आई नुमान कैल्क कर, मतलब वो अपना लाइब्रेरी, ये सारी जो जितनी भी कोड डिपेंडेंसी है वो इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, जो यहाँ पे पैकेज जो जेसन के अंदर है। ठीक है, ये मेरी 4 फाइलें जो है इस पे अपलोड हुई हैं, जो जो मेरा ये नुमान NPM आई जो माई कैल्क करेगा, तो जो भी मेरी पैकेज की डिपेंडेंसीज होंगी वो उसके अंदर ऐड मतलब अपलोड हो जाएंगी, और फिर वो मेरा कोड इजीली रन कर सकता है सिर्फ किस कमांड से, npx नुमान माई कैल्क, NPS_, नुमान में कल के नाम से, ये आप ट्राई करिएगा। ठीक है, तो ये आप इजीली जो है ना वो फिर ये इसको क्या कहते हैं अपने सिस्टम में चला सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली कमांड्स हैं। और एक और चीज़ है इसमें कि जब आपका पैकेज हो जाएगा तो फिर आप थोड़ी देर से मतलब आपका पैकेज अपडेट हो गया, ओ सॉरी अपलोड हो गया, पब्लिश हो गया, तो आप चाहते हैं कि यार मैंने ना अपने पैकेज को अपडेट करना है। ठीक है, तो जब उसमें अपडेट करनी होगी तो आपने क्या करना है, NPM को जो है ना एक अपडेट करने के लिए NPM वर्जन टाइप, अब टाइप 3-4 तरह की होंगी। अगर तो आपने सिर्फ छोटा सा पैच करना है, उसमें छोटी सी चीज चेंजिंग करनी है, स्मॉल चेंजेस करनी है, तो आप उसको पैच करेंगे या माइनर करेंगे। ठीक है, स्मॉल चेंजेस के लिए पैच या माइनर करेंगे। लेकिन अगर आपने मेजर चेंजेस करनी है, कोई मतलब टोटली मतलब एक फाइल ही चेंज ऐड करनी है अपने पैकेज के अंदर, तो आप क्या करेंगे, उसको मेजर कर देंगे, उसके आगे मेजर लिख देंगे। ठीक है, तो जब आप मेजर लिख के उसको करेंगे और दोबारा पब्लिश करेंगे, तो आपकी जो है पैकेज जो है ना वो दोबारा अपडेट हो जाएगा। ठीक है, इसको आपने ट्राई करना है। ठीक है, अगर कोई इश्यूज आएंगे, कुछ भी मसला होगा, आपने मुझे बताना है, तो हम इसको जो है ना देख लेंगे। ठीक है, तो ये तो आप एक ये चीज थी, और दूसरा आज जो मेन दूसरा हमने आज चेक करना है, इधर ही मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने लास्ट टाइम जो है ना हम काम कर रहे थे कि एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस, तो एसिंक्रोनस में मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, तो उसमें जो है ना आपको प्रोमिसेस का थोड़ा सा इशू आ रहा था, मैंने थोड़ा सा प्रोमिसेस और एसिंक को ना दोबारा डिस्कस करना है। तो मैं ये सारा कोड ही ले जाता हूँ ताकि एक ही दफा सारा डिस्कस कर लें। ठीक है जी, और जितना हमने यूज नहीं करना उसको हम, हाँ ठीक है, कमेंट कर लेते हैं। अच्छा, तो लास्ट टाइम हमने देखा था कोड जहाँ पे हमने मतलब छोड़ा था कि, हाँ ठीक है, हमने छोड़ा था यहाँ पे कि कोई भी मतलब URL है और उसको अगर हम ले रहे हैं मतलब एज एन क्या कहते हैं आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं, तो मैंने बताया था कि एक फंक्शन है फेच डाटा का। ठीक है, उसमें एक न्यू प्रॉमिस रिटर्न करें, प्रॉमिस मैंने कहा जब भी रिटर्न करेंगे तो हमारे पास दो चीजें होती हैं, क्या होता है कि या तो वो रिजॉल्व हो जाता है या रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं, ये मतलब जरूरी नहीं है ABC कुछ भी मतलब यहाँ पे ए जो होगा वो रिजॉल्व मतलब एक साइड रिजॉल्व होगी, ओके होगी, एक साइड क्या होगी, रिजेक्ट होगी। ठीक है, दोनों में से अगर तो हमारा कहते हैं जी हमारा URL बराबर हो जो हमें आउटपुट दे रहा है तो रिजॉल्व हो जाए, एल्स क्या हो, रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, तो असल जो प्रोमिस थे ना कि अगर तो वो एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है, तो देन क्या हो। ठीक है, हमने कहा था देन या तो वो वैल्यू प्रिंट हो जाए, या फिर कुछ थैंक यू का मैसेज या कुछ भी काम हम करवाना चाहते हैं वो हो जाए। अगर ये काम ना हो, अगर वो रिजेक्ट हो जाए, तो क्या हो कि वो बता दे भी आपके कोड में कोई एरर है या जो भी इश्यूज है वो बता दे। और फाइनली का मैंने आपको बताया था कि वो कोड रन होगा ही होगा। ठीक है, ये चीज तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। ठीक है, जो आज मैंने डिस्कस करना है ना, मैंने आज आपको बताना है रियल लाइफ एग्जांपल के साथ कि मतलब ये हमारा यूज क्यों होता है, मतलब किस तरह यूज होता है, क्या हम कर सकते हैं। तो ये पहले मेरे पास एक कोड है। ठीक है, और ये छोटा सा क्या नाम है प्रॉमिस का कोड है यहाँ पे, ये मैं आपको जरा अनकमेंट करके दिखाता हूँ।
इसमें क्या है जी, इसमें एक फेच एबीसी के नाम से कोई फंक्शन है, ठीक है। और उसके अंदर मैंने क्या किया, एक फेच का कीवर्ड यूज किया, और उसके अंदर अब मैंने रियल लाइफ यूआरएल लिखा है। अच्छा, अब ये यूआरएल कहाँ से आया, ये मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास एक गूगल पे एक वेबसाइट होती है जिसको हम कहते हैं रैंडम एपीआई यूजर, ठीक है। रैंडम यूजर कहते हैं उसको। तो उसमें क्या होता है, वो रैंडम यूजर जनरेट कर देता है। अब ये रैंडम है बिल्कुल, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हम ना उसकी एपीआई को रन करके ना उसका जो है ना वो उसके आंसर ले लेते हैं। जैसे कि अब इसका आंसर जो है ना वो यहाँ पे सारे रिजल्ट हमें जेसन में देगा। अगर हम उसका एपीआई का ये यूआरएल यहाँ से उठा लेना, ठीक है। यहाँ से अगर मैंने यूआरएल उठा लिया रैंडमली, तो अब उसका जो है यहाँ पे जो भी हमें फाइल रिटर्न करेगा ना वो इस तरह जेसन की फाइल में रिटर्न करेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमने वो यूआरएल उठाया और हमने फेच कर लिया। अब ये फेच कहाँ से करेगा, वो उस वेबसाइट से करेगा, क्योंकि हम उसको यूआरएल दे रहे हैं ना, एड्रेस दे रहे हैं हम उसको, ठीक है। हमने इसको एड्रेस दे रहे हैं कि आपने जरूर प्रैक्टिस करनी है इसकी, ये बड़ा मजे का कोड है कि आपने वो उधर से ले रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हम क्या कहते हैं, जब हमने ये फंक्शन फेच हम फेच कर रहे हैं इसको, तो उसके कहता है जब ये फेच हो जाए, अगर ये फेच हो जाए, ठीक है, अगर तो मतलब वेबसाइट ट्रू है, हमारा मतलब एड्रेस ट्रू है, तो ये अगर ये फेच हो जाए तो क्या करे कि डॉट देन फंक्शन क्या करे, एक रॉ डाटा रिटर्न करे। क्या रिटर्न करे, एक रॉ डाटा रिटर्न करे, ठीक है। किसकी फॉर्म में, जेसन की फॉर्म में मतलब रिटर्न करे, ठीक है। क्योंकि जो सिंपल क्या नाम है डाटा आता है वो रॉ होता है। मतलब रॉ क्या होता है कि मतलब उसके अंदर जो है ना वो कोई तरतीब नहीं होती, ठीक है। तो अब वो कहता है कि क्या करे, डॉट जेसन में रिटर्न करे। जेसन में हमने अभी देखा था कि जो हमें उसकी फाइल जो यहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न आ रही है, ये सारी वैल्यूज आ रही हैं इस क्या नाम है यूआरएल में से। जैसे जेंडर है उसका फीमेल है, नेम उसका मिस है, जेनी है, निकोल है, ठीक है। उसकी लोकेशन आ रही है, सिटी आ रहा है। ये सारी चीजें जो आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है, जेसन की फॉर्म में, ठीक है ना। हमने ये पैकेज और जेसन की फाइल भी अगर देखें, ये भी जो जेसन की फॉर्म में है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये ब्रैकेट्स लगी हैं और ये प्रॉपर, और ये ts config डॉट जेसन देख लें तो वो भी जेसन की फॉर्म में है। तो इसी तरह ये भी हमें क्या करेगा, हमारा डाटा जो है जेसन की फॉर्म में रिटर्न करेगा। अगर फिर हम कहते हैं अगर तो हमें डाटा रिटर्न हो तो वो डाटा क्या कर दें, हम कंसोल लॉग कर दें। अब हमने ये काम दो लाइनों में किया। ये कब कर रहे हैं, अगर मतलब जब ये डाटा हमें फेच करके दे रहा है, जब फेच करेगा तब तक हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। अगर तो फेच होता है तो देन वो हमें क्या कर देगा, डाटा इस फॉर्म में रिटर्न कर दे। अगर ये रिटर्न होता है इस फॉर्म में, देन क्या करे, देन जो है ना वो डाटा हमें क्या कर दे, कंसोल लॉग करा दे। अच्छा, एक तो तरीका इसका ये है, ठीक है। और जब हम इसको रिटर्न करेंगे, अच्छा हम इसको रिटर्न करके देखते हैं कि अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम डॉट देन लगा रहे थे, ठीक है। अब डॉट देन में जो है वो क्या हो रहा था कि वो मतलब इतना लंबा कोड हो गया था और वो वेट कर रहा था भाई ये फाइल आएगी तो वो करेगा, ठीक है। अदरवाइज जो है ना वो ये रुका रहेगा काम, ठीक है। इसी तरह अब क्या करते हैं, ए सिंक में से फर्क क्या है कि जो नॉर्मल फंक्शन है उसके आगे हम क्या लगा देंगे, ए सिंक लगा देंगे, ठीक है। आ सिंक बोल रहे हैं, ए सिंक बोल रहे हैं, वो आपके ऊपर है। आप भी वो बोल सकते हैं, ए भी, वो आपके ऊपर आप क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, उसमें क्या करेंगे कि लेट रॉ एक वेरिएबल लेंगे और इस का नाम है जो हमारा ये यूआरएल होगा उसको हम अवेट पे लगा देंगे। भाई जब तक हमारा मतलब एपीआई से डाटा नहीं आता तब तक वेट करो, और जब डाटा आता तो वो किस में रख दो, रॉ के मतलब वेरिएबल में रख दो, ठीक है। और जब ये रॉ में आ जाता है तो फिर वो कहता है डाटा को अच्छा, अगर मैं यहाँ पे अवेट नहीं लगाता तो क्या होगा, कोई मुझे बताएगा कि अगर मैं यहाँ पे अवेट नहीं लगाता तो क्या होगा। मानवी वो फिर फौरन चला देगा। वो नहीं करेगा, इंतजार नहीं करेगा उसका। हाँ जी, वो इसका इंतजार नहीं करेगा, वो ये वाली लाइन चला देगा। अब जब वो ये लाइन चलाएगा तो रॉ में तो कोई डाटा ही नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी तक तो एपीआई से डाटा आया ही नहीं होगा। और लेकिन ये लाइन पहले चल जाएगी वेट किए बगैर, ऐसे ही होगा ना। ये लाइन पहले चल जाएगी, अगर हमने इसको वेट पे नहीं लगाया होगा तो ये लाइन पहले चल जाएगी, ठीक है। और लेकिन इस टाइम पे अगर ये अभी मतलब ये लाइन कंप्लीट नहीं हुई और ये लाइन चल गई तो क्या होगा, रॉ में तो कुछ होगा ही नहीं, तो वो जेसन में कन्वर्ट कैसे करेगा। तो इसलिए हमें इसको भी अवेट लगाना पड़ेगा कि भाई जब तक ऊपर वाली फाइल में क्या नाम है डाटा ना आए तब तक ये भी ना चले, ठीक है ना, ये भी वेट करे। जब तक ऊपर वाली मतलब वेट करके डाटा का वेट करे, जब तक रॉ में डाटा ना आए तब तक ये भी वेट करे। और जब इसमें डाटा आ जाए फिर वो डाटा को क्या कर दे, कंसोल लॉग कर दे, ठीक है ना। अब ये असल में, अच्छा जी, तो मैं इसमें आपको रन करके ना एक दफा दिखाता हूँ कि जो अगर लाइव यूआरएल, अच्छा ये बेसिकली मैंने आपको इसलिए दिखाया है क्योंकि देखें सम टाइम क्या होता है कि हमने जो है ना डाटा जो है फेच करना होता है, ठीक है, किससे, एपीआई से, ठीक है। पहले मैं ऊपर वाला रन करूंगा,
इसको कमेंट कर देते हैं। टर्मिनल स्टार्ट हो जाए फिर आपको रन करके दिखाता हूँ। तो हमने जब एपीआई कॉल करनी होती है ना, तो हमको यूआरएल पास करते हैं किसी उसका, फिर हम उसकी कीज वगैरह पास करते हैं, चीजें पास करते हैं, फिर हम वेट में लगाते हैं जब तक एपीआई का रिस्पॉन्स ना आए, तो वो क्या हो, हमारा वो चीज रन ना हो, ठीक है। तो हम इसको पहले सीडी डिस्क में पड़ी है फाइल हमारी, तो उसको सीडी डिस्क कर लेते हैं। ये लें जी, ये आपके सामने रिस्पॉन्स आ गया। ये देखिए रिस्पॉन्स में देखें क्या आया है, एक जेसन का ऑब्जेक्ट आया है, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर उसका नेम का ऑब्जेक्ट है, लोकेशन का ऑब्जेक्ट है, इसमें ईमेल है, जो जो चीज़ें मौजूद है ना, वो उसके अंदर आपको शो हो रही हैं, ठीक है।